इस एग्जाम्पल में कितने प्लेट हैं, कितने ब्लॉक हैं? इस एग्जाम्पल में ब्लॉक कितने हैं ये बताइए। इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं 5 ब्लॉक। एक बार देख लो यार, 6 या 5, 1 2 3 4 5 ब्लॉक दिख गए। और आपको बताना है कि यदि यहाँ x और y कोऑर्डिनेट ले लिया गया है, ओरिजिन हो गया ये 0 0, इन पांचों ब्लॉक के लिए सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट बताओ। सिस्टम का x CM कहाँ होगा? y CM क्या देख के पता है कहाँ होगा? अच्छा, इस पूरे सिस्टम का सेंटर कौन से वाले ब्लॉक के बीच पहुंचने वाला है? पहला, दूसरा या तीसरा या चौथा या पांचवा? थर्ड। अरे थर्ड दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? अरे ऊपर और नीचे सिमेट्रिकल है ना यार, तो बीच में ही तो होगा सेंटर ऑफ मास। थर्ड वाला ब्लॉक का दिख रहा है लेयर या नहीं दिख रहा? यस सर। जिनके नहीं दिख रहा मत देखो, वो एक काम करो, कोऑर्डिनेट डिसाइड करो। पहले वाले का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे तुम? Ly20। और शिफ्ट कितना हुआ है? शिफ्ट कितना हो रहा है? सारे जो शिफ्ट हो रहे हैं एक जैसे, Ly8 मैं कह देता हूं कि ये सारे शिफ्ट हुए और वापस फिर आ गए Ly8। तो अब आप बताइए उसके ऊपर वाले का सेंटर कहाँ होगा? उसके ऊपर वाले का सेंटर कहाँ होगा? Ly2 प्लस Ly8, 0। और उसके ऊपर वाले का सेंटर कहाँ होगा? Ly2 प्लस Ly8 प्लस Ly8, 0। और उसके ऊपर वाले 0 मतलब छोड़ दे रहा हूं, 0 के बदले हमें कुछ लेंथ हाइट लेना चाहिए था। वो पहले वाले के लिए यदि y1 ले लेता हूं, दूसरे वाले का, पहले वाले का 0, दूसरे वाले का y1, तीसरे वाले का y2, कुछ भी ले लिया, मुझे x कोऑर्डिनेट से मतलब है। उसके ऊपर वाले का x कोऑर्डिनेट बताओ। सर Ly2 प्लस Ly8। Ly2 प्लस Ly8, y3। उसके ऊपर वाले का कोऑर्डिनेट का बताओ। सर Ly2। यहाँ y नोट कर लेते हैं। Ly2, हाँ इसमें तो ये तो Ly2 हो गया, और y4 जो भी है। अब मुझे बताइए XCM के लिए कौन सा फॉर्मूला जानते हैं आप? समेशन MI/XI अपॉन समेशन MI। HC वर्मा का ये क्वेश्चन है, देख लीजिएगा एक्सरसाइज शीट में, सेंटर ऑफ मास में। बताइए समेशन MI कैसे? M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3x3 प्लस M4x4 है कितने यार? 1 2 3 4 5 प्लस M5x5 बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5। चेक करो, वो M जो है वो तो कॉमन है, नीचे हो गया 5M, ऊपर M हमने कॉमन ले लिया। पहले लिखा L/2, दूसरा ऐड कर रहे हैं L/2 प्लस L/8, तीसरा ऐड कर रहे हैं L/2 प्लस 2L/8, चौथा ऐड कर रहे हैं L/2 प्लस L/8, पांचवा ऐड कर रहे हैं L/2। सारे ऐड हो गए, MM कट गया, L के फॉर्म में आंसर आ गया XCM। सर आपने 4th और 5th ब्लॉक में y की जगह y0 क्यों लिखा है? अच्छा, y का कोई काम है? नो सर। हटा दिया मैंने, अब पंगे लो। जब काम ही नहीं है तो मैंने क्या लिखा पे क्यों विचार कर रहे हो? कुछ भी लिखो। तुम्हें यदि नहीं पसंद आ रहा है y कोऑर्डिनेट तो देखो मैंने लिख दिया y1, अब भी नहीं पसंद आए तब रो लेना थोड़ी देर। y2, y3, y4, y5, अभी नहीं पसंद आया? आ गया सर। तो पहले यदि मैं y0 कर दूंगा तो बाकी का नंबरिंग बदल जाएगा, तो इसमें दुख करने वाली कौन सी बात है? थोड़ा तो सोच लिया करो बालक। अब देख लो, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। यदि आपके समझ में आए तो खुशी की बात, और नहीं आए तो टेस्ट में एक क्वेश्चन गलत करने वाले हैं। सर इसमें आप डिनोमिनेटर में समेशन MI क्यों लिखा?
ये बाय डिफिनीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास बाय डिफिनीशन। रॉड का सेंटर या प्लेट का सेंटर देख लोगे, यदि एल लेंथ का होगा उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ देखोगे? L/2 पे। अरे L/4 कहाँ कह रहा हूं यार, L/8। शिफ्ट होता जा रहा है सारे L/8। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो गिवन है L/8। हाँ L/4 लेके किया है, तो चलो L/4 कहाँ होगा तो वो लेके कर लेना। अरे बेवकूफ हो, सेंटर L/8 पे नहीं हो रहा है, शिफ्ट किया है धीरे धीरे सारे ब्लॉक। क्या किया है, एक के ऊपर दूसरा शिफ्ट, दूसरी तीसरा शिफ्ट, तीसरी चौथा शिफ्ट, और फिर वापस खींचा। आई बात समझ में? ऐसे 3 के बदले 30 अरेंजमेंट हो सकते हैं। इस पे और अच्छे क्वेश्चन बनेंगे जो अगले टेस्ट में आएंगे, उससे पहले और डिस्कशन होगा। अभी फिलहाल ये क्वेश्चन लगता है पसंद नहीं आया आप लोगों को। यस सर, एक और बता दीजिए। उन लोगों को नहीं बताऊंगा, ये दूसरा बताऊंगा। देखो यहाँ, ये है एक डब्बा स्क्वायर ब्लॉक। ये भी डब्बा के बदले तुम प्लेट समझ सकते हो, प्लेट एक के ऊपर एक कैसे रखेंगे उस पर फिर विचार करते रहना 4 दिन। यहाँ कई डब्बे हैं ए स्क्वायर वाले, इसके ऊपर में है ये 2 और उसके ऊपर में है ये 1। अब इन सब का कॉमन सेंटर कहाँ होगा, ढूंढते रहो। इन सब का कॉमन सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा ये तुम्हें पता करना है। अब चेक कर लो सर कितने दिख रहे हैं। पहले लाइन में 3 कर देता हूँ, 3 2 1 कर लो। तो अब कैसे ढूंढोगे तुम सेंटर ऑफ मास? तो अब कैसे ढूंढोगे का रास्ता देखो। 1 0 0 नहीं दिखा हो तो कोई बात नहीं, इसका देखो 2m, यहाँ देखो 3m और यहाँ देखो m। यदि थोड़ा ज्यादा अक्लमंद हो तो, और लगे कि नहीं सर मैं इतना अक्लमंद नहीं हूं, तो यहाँ देखना 1m, यहाँ देखना 1m, यहाँ देखना 1m, फिर यहाँ देखना 1m, यहाँ देखना 1m, और फिर यहाँ देखना 1m। 5 अलग अलग m देखो। नहीं तो नीचे वाले तीनों का कहाँ सेंटर होगा वो देखो एक साथ, ऊपर वाले दोनों का कहाँ होगा सेंटर वो देखो एक साथ, जो थोड़े समझदार हो। और जो एकदम मतलब नहीं सोचना चाहते हो वो सारे अलग अलग डब्बे के सेंटर को देखो। क्या करना ठीक रहेगा, अलग अलग डब्बे का सेंटर लेके सोचोगे? अरे डब्बे रखे हैं यार, अलग अलग डब्बे का भी सेंटर नहीं दिख रहा ना, नहीं दिख रहा होगा तो 3 इकट्ठा नहीं करूंगा, उसमें ज्यादा अक्लमंद होना पड़ेगा। तो एक ही रखते। अब पहला वाला, अब यदि मैं XCM लिख रहा हूं तो सीधे देखना, समझ में आ जाए तो खुश हो लेना, नहीं समझ में आए तो 2 दिन सोचना बैठ के। XCM पहला m का लिख रहा हूं a/2, दूसरे m का लिख रहा हूं a + a/2 3a/2, तीसरे m का लिख रहा हूं 5a/2 2a + a/2 5a/2। और आप तो बस ढूंढते रहो। चौथे वाले m का लिख रहा हूं m × a/2, पांचवे वाले का m × 3a/2, छठे वाले का m × a/2। यदि गलती से समझ में आ जाए तो ये 6m XCM आ जाएगा। और YCM ढूंढ रहा हूं, ये यहाँ देखना 1 2 3 4 5 और 6 सबका लिख लिया। YCM ढूंढ रहा हूं, YCM कैसे लिखूंगा, ये देखो नीचे तो 6m कह लो, पहला m × a/2, दूसरा m × a/2, तीसरा m × a/2। उसके बाद ऊपर वाले रो में आ जाओ, m × a + a/2 3a/2 प्लस m × 3a/2, y कोऑर्डिनेट देख रहे हैं। और उसके अगले वाले में आ जाओ m × 5a/2। सर ये तो मेरे समझ में मुझे लग नहीं रहा आएगा। अब गलत बात है, ऐसे मत पढ़ाया करो। 1 2 3, उसके बाद 2 ऐसे देख लो, 2 एक साथ। आप आराम से देखो, x वाला पहले देखो,
और वो भी नहीं समझ में आए तो y वाला देखना, और वो भी समझ में नहीं आए तो अगले एग्जांपल के लिए वेट करना जो इससे आसान होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिखना नहीं आता तो मैं कोशिश करता हूं पहले वाले का लिख के बता दूं, a/2 a/2। दूसरे वाले का लिख के बता दूं 3/2 a/2। तीसरे वाले का लिख के बता दूं 5a/2 a/2। चौथे का लिख के बता दूं 3a/2 a/2 3a/2। पांचवें वाले का लिख के बता दूं ये a/2 होगा पहले वाला, चौथे वाले का। पांचवें वाले का लिख के दिखाऊं 3a/2 3a/2। और छठे वाले का देखो a/2 5a/2। अरे कोऑर्डिनेट दिखा आप लोगों को या नहीं दिखा? यस सर। इतना आया मुझे नहीं पता। दोनों 7a/6 आ गया। बहुत बढ़िया। जिन लोगों के ये समझ में आया हैंड राइज करो तो, पहले क्लास वाले बच्चे, फिर ऑनलाइन वाले बच्चे। वेट कर लो, वेट कर लो। बहुत बढ़िया। अभिनव, शोभित, सुमित, बालक, जग जाओ जग जाओ। कहाँ हो? हाँ अब बोलो, क्या कह रहे हो? ऐसा ही सिमेट्रिकल फिगर आ जाए तो जैसे एक्सेस है ना, उसको ऐसे रोटेट कर ले तो एकदम सेम फिगर आएगा। कैसे भी कर सकते हो, जैसे मर्जी, लेकिन जो दिया गया है ओरिजिन उस हिसाब से हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं, उसका ध्यान रखना। और इसी को बनाने के लिए ये भी कर सकते हो, नीचे वाले तीनों को एक जगह इकट्ठा कर लो ना पहले ही। क्यों 3 कोऑर्डिनेट लेके कबड्डी खेल रहे हो? ये तो गधों वाला काम है जो अभी मैंने किया है कागज पे। तो अकलमंदों वाला काम क्या होगा? नीचे वाले तीनों ब्लॉक को एक साथ देखो, 3 कोऑर्डिनेट का काम नहीं रह जाएगा। यहाँ रख दो 3m। क्यों? अरे भाई तीनों का तो mm 3m ही होगा ना, कहाँ रहेगा तीनों का सेंटर? सेंटर पे रख दो, तो केवल उसका एक कोऑर्डिनेट बचेगा, ये हट जाएगा, बाकी दो। ऊपर वाले दोनों का यहाँ रख दो 2m, फिर उनके ये नया एक कोऑर्डिनेट बना देना। कितना बना देना? तो वो a + a/2 3a/2 हो जाएगा y कोऑर्डिनेट, और a हो जाएगा x कोऑर्डिनेट, और उसके ऊपर वाले का रहने दो एक। तो अब तो 3 ही एलिमेंट हो जाएंगे ना, आसान हो जाएगा। का नहीं दिखा? बहुत बढ़िया। यदि दिख गया तो खुशी की बात। अब यहाँ चेक करो, तुम्हारे सामने में दे दिया गया है ये एक डिस्क, ध्यान देना, डिस्क, और ये दे दिया गया है प्लेट। दोनों के जो साइड दिए गए हैं, ये 2a साइड है, ये हाइट भी 2a है, इसका रेडियस a है, सेम थिकनेस सेम मटेरियल सेम, और ये स्क्वायर प्लेट, सेम थिकनेस सेम मटेरियल। मुझे ये बताओ कि दो, अब यहाँ मास देखेंगे, 2 मास देखेंगे या डिस्क और प्लेट देखते रहेंगे? तो 2 पॉइंट मास देखेंगे, पहले वाले को और दूसरे वाले को। ध्यान से दो, m1 लिखोगे कैसे? m1 लिखोगे एरिया इंटू थिकनेस इंटू डेंसिटी, एरिया डैश इंटू थिकनेस इंटू डेंसिटी। मतलब अरे एक प्लेट का एरिया को थिकनेस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? वॉल्यूम। और वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? मास। अंतर किस बात में है? टी और डेंसिटी एक जैसा है, थिकनेस और डेंसिटी एक जैसा है। और मुझे ये बताओ 2 पॉइंट मास का जो सेंटर ऑफ मास होता है, अब क्या लग रहा है किसका एरिया बड़ा है, ये डिस्क का या ये स्क्वायर प्लेट का? स्क्वायर प्लेट का हो गया 4a² और डिस्क का हो गया πa² 3.4a²। तो इसका मतलब है कि स्क्वायर प्लेट का एरिया ज्यादा है। तो सेंटर ऑफ मास किसके नजदीक होना चाहिए? और किस रेशियो में बांटता है ये? किसके इनवर्स रेशियो में? तो मास के इनवर्स रेशियो में। मतलब ये m² इज टू m डिस्क, या एरिया स्क्वायर इज टू एरिया डिस्क, या 4a² इज टू πa², या 4:π।
तो जब आप डिस्टेंस देखेंगे डिस्क के सेंटर से, तो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2/2 प्लस पाई, और डिस्टेंस कितना था टोटल 2a। लेफ्ट साइड से डिस्टेंस कितना हो जाएगा पाई/2 प्लस पाई इंटू 2a। दोनों को सम करो, देखो 2a आ जाएगा डिस्टेंस। सर आप धीरे धीरे समझाओ। यहां पर है मास 1 m1 और यहाँ है मास m2 और ये है सेंटर ऑफ मास। बताओ तो सेंटर ऑफ मास का m1 से डिस्टेंस कितना होगा m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा ना 2a। m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू 2a, और m1 के बदले क्या लिखोगे a2 इंटू t इंटू d। नीचे क्या लिखोगे a1 t इंटू d प्लस a2 t इंटू d इंटू 2a। t d कैंसिल आउट हो गया। a2 क्या लिखते हैं 4a स्क्वायर अपॉन पाई a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इंटू 2a। a स्क्वायर चला गया हर एक जगह से, देखो क्या वही रिलेशन आ गया जो, हाँ क्या हो गया था वहां 4 होना चाहिए था, सॉरी 4/4। अब ये चेक करो दूसरे वाले में भी आ गया है 4/पाई प्लस 4 इंटू 2a। बहुत टेंशन है यार, ये काम करो धीरे धीरे हम लोग फिर से बनाएंगे। एक, अब मुझे बताओ m1 कितना लिखा जाए पाई a स्क्वायर इंटू टी इंटू डी। और बताओ m2 कैसे लिखोगे 2a इंटू 2a इंटू टी इंटू डी। अब ये सेंटर के कोऑर्डिनेट लिख लेता हूं मैं, इनको कह देता हूं y, इनको कह देता हूं x। ये हो गया 0 0 और ये हो गया 2a, 0। हमें चाहिए XCM जो कहीं यहां पर होने वाला है। XCM कैसे लिखोगे m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। जो धीरे धीरे काम करते हैं वो ऐसे काम करें पाई a स्क्वायर इंटू टी इंटू डी। x1 हो गया 0 प्लस 4a स्क्वायर इंटू टी इंटू डी। x2 हो गया 2a अपॉन पाई a स्क्वायर टी इंटू डी प्लस 4a स्क्वायर टी इंटू डी। चेक कर लीजिए 4/पाई प्लस 4 इंटू 2a। अब भी नहीं समझ में आए तो छोड़ देना क्वेश्चन। इसमें मैं क्या सिखाऊं कि सर मुझे मास लिखना नहीं आता, वो अलग से लिख लो, नहीं आता तो नहीं करेंगे वो काम। m इक्वल्स टू एरिया, m इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम एरिया इंटू थिकनेस। सोचो वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया इंटू थिकनेस और मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मास के इनवर्स रेशियो में बांट रहे थे, रेशियो वाले में लाइन ज्वाइनिंग को, जो 2 पॉइंट मास के लिए एक स्पेशल कंसेप्ट बताया हुआ है।